शांतिपूर्वक था, पुलिस ने गोली चलाई, 14 बच्चों को मारा गया। तुम उसी के समर्थक हो, तुम मनुवादी हो, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तुम समाज को बांटना चाहते हो। यहाँ का चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये गवर्नमेंट मीडिया हो, तू उनमें से एक है कि झाड़ू लगाने पे क्यों जोर दे रहे हो, जूते की पॉलिश पर क्यों जोर दे रहे हो, मुर्दे हटाने पे क्यों जोर दे रहे हो? क्यों नहीं देंगे? ये क्यों नहीं उठाते हैं? गाय इनकी मरती है, माँ इनकी है, ये क्यों नहीं उठाते? दूध ये पीते हैं, मक्खन ये खाते हैं, ये उठाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत दिन पहले कहा था, जब तक तुम ये गंदा काम करोगे तुम्हारे समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती। इस गंदे काम को लात मारो। तो आदिवासियों में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में इनको यहाँ क्रीमी लेयर दिख रही है, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठी है क्रीमी लेयर उसे नहीं देख रहे। और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा पढ़ा लिखा और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा मेहनत और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा काम कोई नहीं करता है। वो बहुत काम करता है कि आपस में बटे नहीं, इनके कहने में नहीं आए। ये भाई सो भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये मनुवादी लोग हैं, तोड़ फोड़ वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए और बड़ी समझदारी से काम लें। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, आज एक भारत आज पूरा बंद है 21 तारीख को। आज मैं जंतर मंतर के प्रांगण से भंते करुणाकर बोल रहा हूँ। जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो क्रीमी लेयर के बारे में, ये जजमेंट वैसे एक समाज को बांटने वाला और तोड़ने वाला और समाज को एक दूसरे से अलग करने वाला जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के वैसे सुना गया है कि भारत सरकार ने उस क्रीमी लेयर को वापस ले लिया है। आज हमारे पूरे देश में विभिन्न पार्टियों के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, अनेकों सोसाइटियों के लोग इस पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रदर्शन से ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी जल्दबाजी में की गई और इसकी तैयारी कम से कम 1-2 महीने पहले करनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए आज इस आंदोलन से जुड़ गए। इसकी तैयारी जैसे 2 अप्रैल 2018 को जो तैयारी हुई थी और सारे देश के सब रास्ते बंद हो गए थे और हमारे 14 बच्चे भी शहीद हो गए थे, लेकिन आज ये जो हुआ है, चलो बहन जी अभी तक जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन हम बहन जी का शुक्रगुजार करते हैं। जब जागे तब जागे, जब उठे तब उठे, जब करे तब करे। चलो हम आज भी खुश हैं, कम से कम चिराग पासवान को और बहन मायावती को और तमाम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो अलगाववाद हो रहा है, जो हमारे लोगों को क्रीमी लेयर में लाकर एक दूसरे को बांटा जा रहा है। अभी कल की बात है, मैं यहाँ पर था, एक भाई यहाँ पर वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम हुआ था, एक भाई बहुत जोर जोर से बोल रहा था और गाली दे रहा था। मैं उस भाई को कहना चाहता हूं, भाई गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप ये रहिए कि आपके आरक्षण को भी न कोई चमार लेगा, न जाटव लेगा, न दोहरे लेगा, न कुरील लेगा, न कोई रविदासी लेगा, न अहरवाल लेगा, न संखवाल लेगा। आपका आरक्षण आपके पास है। आप अपने लोगों में ये कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बने, ज़्यादा से ज़्यादा IAS की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC की तैयारी करें। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं और दारू पिएंगे, हुड़दंग मचाएंगे और सबसे पहले जो गंदा काम है झाड़ू लगाने का, चाहे धोबियों का कपड़ा धोने का हो, चाहे चमारों का जूते पे पॉलिश करने का हो, पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और IAS में कोई लल्लू पंजू नहीं जाता है, पढ़ा लिखा आदमी जाता है। इनको गाली देने से या इनके गले में जूता की माला डालने से आपके बच्चे IAS नहीं हो जाएंगे। जो लोग, जो समुदाय अगर झाड़ू लगाता है, चाहे महिला साफ करता है,
क्या उसको आईएएस नहीं बनना चाहिए? उसको आईएएस बनना चाहिए, यही कह रहे हैं हम भी इसके फेवर में हैं। हम कह रहे हैं सारे देश के वाल्मीकि भाई आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन शिक्षा का स्तर को देख लीजिए आप, 1% भी उनका पूरा नहीं है। और कम्युनिटी के लोगों ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ना बात कहिए आप। अगर वो महिला का काम कर रहा है तो उसको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। उसको छोड़ देना चाहिए, चमारों को चमड़े का काम छोड़ना चाहिए। तो फिर उसका जीविका कैसे चलेगा? उसका जीविका कैसे चलेगा? जीविका चलेगा और ढेर सारे काम है। औरों का कैसे चल रहा है? जो 99% लोग हैं उनका कैसे चल रहा है? उनका क्या कोई मिल चल रहे हैं? कोई सब्जी बेचो, कोई जो दुकान खोलो, कोई जलेबी की दुकान खोलो, कोई अन्य चीज खोलो, उसमें क्या परेशानी है? मैं उसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चमारों के लिए भी कह रहा हूं, जो मुर्दा उठाते हैं, मुर्दा जानवर उठाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत दिन पहले कहा था, जब तक तुम ये गंदा काम करोगे तुम्हारे समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती। इस गंदे काम को लात मारो, धोबियों को कपड़ा धोना बंद करना चाहिए। और भी ढेर सारे काम हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग वही काम से जिंदा हैं। जापान में लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, क्या वो काम यही कर रहे हैं क्या? जब तक शिक्षा नहीं होगी, बगैर शिक्षा के कोई क्रांति नहीं होती है। बगैर शिक्षा के हमेशा आदमी छोटा रहता है। लेकिन आपने एक चर्चा किया जिस तरह से कि जो आज भारत बंद है, इसकी पहले से भूमिका बनानी चाहिए थी। आप फिर 2 अप्रैल 2018 दोहराना चाहते हैं? हम 2018 2 अप्रैल 2018 ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये शांतिपूर्वक था। पुलिस ने गोली चलाई, 14 बच्चों को मारा गया। तुम उसी के समर्थक हो, तुम मनुवादी हो, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तुम समाज को बांटना चाहते हो। यहाँ का चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये गवर्नमेंट मीडिया हो, तू उनमें से एक है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं इसलिए बोल सकता हूं कि बार बार यही कह रहा है कि झाड़ू लगाने पे क्यों जोर दे रहे हो, जूते की पॉलिश पर क्यों जोर दे रहे हो, मुर्दे हटाने पे क्यों जोर दे रहे हो? क्यों नहीं देंगे? ये क्यों नहीं उठाते हैं? गाय इनकी मरती है, माँ इनकी है, ये क्यों नहीं उठाते? दूध ये पीते हैं, मक्खन ये खाते हैं, ये उठाएं। हम क्यों उठाएं? उनको उठाने का पैसा मिलता है। पैसा हम जो है वो 500 देते हैं तो हम उनको 2000 देंगे। पैसा देते हैं, कौन पैसा देता है? हम जानते हैं, हम उसी समाज से निकल कर आए हैं। हम कोई ठाकुर ब्राह्मण नहीं है। हमने बहुत लंबा इतिहास देखा है उत्पीड़न का और जुल्म का। फिर ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो पिछड़ी जातियां जो छूट गई है, धानुक हो, वाल्मीकि हो, वो साफ साफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में मैं समर्थन करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनको गुलाब का फूल देने जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ को यही क्रीमी लेयर झाड़ू वालों में, जूते वालों में, मजदूरों में, मजलूमों में, शोषितों में, आदिवासियों में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में, इनको यहाँ क्रीमी लेयर दिख रही है। लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठी है क्रीमी लेयर, उसे नहीं देख रहे। जो यहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय में क्रीमी लेयर 90% वहाँ ब्राह्मण है, उसको नहीं देख रहे। रक्षा मंत्रालय में 100% भरे हुए हैं, उसको नहीं देख रहे। जो IAS IPS हैं उसको नहीं देख रहे। तूने यहाँ पर क्या तूने वो किया निरीक्षण परीक्षण? तूने कोई रिपोर्ट ली भारत सरकार से? 1% भी शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं है। 1% भी कोटा पूरा नहीं है। 10% कोटा पूरा है। आप 1% कर कितना? 10.5% कोटा पूरा है। अरे 10% के बच्चे में IAS IPS की कह रहा हूँ, मंत्रालयों में कह रहा हूँ, मैं जो कुलपति हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें कितना पूरा है? जो पढ़ेगा लिखेगा वही जाएगा। अबे बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं है कि सारा समाज पढ़ा लिखा है। आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा पढ़ा लिखा और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा मेहनत और शेड्यूल कास्ट से ज्यादा काम कोई नहीं करता है। वो बहुत काम करता है, उसको आज भी गुलाम बनाए रखा है। लेकिन मोदी जी तो OBC हैं, वो तो काम करते हैं ना। मोदी नकली OBC हैं, वो बनिया हैं, वो कहीं OBC नहीं है।
वो केवल अपने लोगों का वोट लेने के लिए, इन लोगों को मालूम नहीं है, उन्हें गुमराह किया जाता है। चलिए आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से एससी और एसटी का समाज है पूरे देश में आज भारत बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, आप क्या कहेंगे? मैं तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपस में बटे नहीं, इनके कहने में नहीं आए। ये भाई सो भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये मनुवादी लोग हैं, तोड़ फोड़ वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए और बड़ी समझदारी से काम लें। अनुसूचित जाति के चाहे तो चमार है, धोबिया धानुक है, वाल्मीकि है, कहार है, लोहार है, सब हमको अपना भाई मानते। आपको मालूम होना चाहिए, वाल्मीकि को मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस की लड़की मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ सबसे ज़्यादा आए तो चमार कम्युनिटी के लोग आए और उन्होंने ये आंदोलन किया। तुम लोग 1% थे, 100% आज भी जहाँ जहाँ जुल्म होता है, चाहे तो राजस्थान में होता हो, चाहे किसी कोने में होता हो, आज भी वही बहुजन समाज के लोग जो अगुवाई करते हैं वही आगे जाते हैं। चलिए शुक्रिया। तो आप लोगों ने जिस तरह से भांगते जी को सुना, जिस तरह से पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।